हेलो स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं वो है स्टूडेंट्स कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। तो स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। इससे पहले हम कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट हम पढ़ चुके हैं। नाउ स्टूडेंट्स कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट statement. If sequence an is a sequence of positive terms and limit n approaches to infinity, an plus 1 upon n exists whether finite or infinite. स्टूडेंट्स कोई सीक्वेंस है ए एन और पॉजिटिव टर्म्स एंड लिमिट एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन एग्जिस्ट कब करेगा, वेदर फाइनाइट और इनफाइनाइट, जब ये फाइनाइट या इनफाइनाइट हो जाएगा देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन अपॉन एन किसके इक्वल जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। स्टूडेंट्स ये थी इसकी डेफिनेशन। तो अब स्टूडेंट्स हम प्रूफ देखते हैं। इसमें प्रूफ में स्टूडेंट्स दो केस अराइज हो रहे हैं, फॉर फाइनाइट वैल्यू और इनफाइनाइट वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हम केस फर्स्ट फॉर वेयर एल इज फाइनाइट, एल इज लिमिट फॉर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। स्टूडेंट्स ये टर्म पास यहाँ पर गिवन है और किसके इक्वल है, एल, वेयर एल क्या है स्टूडेंट्स, फाइनाइट के लिए हम उसको कर रहे हैं। स्टूडेंट ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है, मतलब इसमें लगेगी इसके बाद हम इसको कन्वर्जेंट भी बोल देते हैं। कन्वर्जेंट को हम ऐसे भी लिख लेते हैं सीक्वेंस को, या कोई भी कन्वर्जेंट टर्म हो उसको ऐसे लिखते हैं हम। Therefore given epsilon is greater than 0 however small there exist, स्टूडेंट्स ये there exist का साइन होता है m belongs to n such that an plus 1 upon an minus l का मोड किससे छोटा स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन बाई 2 से, for n is greater than equals to m। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि क्या ना बोलते इस ए एन प्लस वन अपॉन ए एन माइनस एल का मोड किसे छोटा स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन बाई 2 से। इसका मतलब कि क्या ना बोलते ये वैल्यू जो है, ये वाली टर्म है, ये माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और प्लस एप्सिलॉन बाई 2 के बीच में लाइज करेगी। कोई भी टर्म है इसकी मोड के साथ हो तो मोड हम किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट कर सके या खत्म कर सके। इसीलिए यहाँ पर माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन एंड ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब हम स्टूडेंट्स हमने जो क्या नाम बोलते हैं ये एल दिख रहा है आपको, इस टर्म को हमने यहाँ से खत्म करना है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, हमको एल को ऐड कर देंगे, एडिंग एल इन अबव इक्वेशन, एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 is less than n plus 1 upon n is less than l plus epsilon by 2 for n is greater than equals to m। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या ना बोलते फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। इसी तरह स्टूडेंट जब हम n इक्वल्स टू पुटिंग, नाउ पुट करना है हमने क्या, n की जगह क्या पुट करना है स्टूडेंट्स, n इज इक्वल्स टू m प्लस 1 m प्लस 2 अप टू सो ऑन n माइनस 1 स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, जब हम इसमें क्या ना बोलते वैल्यू पुट कर देंगे एल, जब एन को हम एम पुट कर देंगे, एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन ए एम प्लस 1 अपॉन ए एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2। तो हम जब हमने एन की जगह हमने एम पुट किया तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए एम प्लस 1 अपॉन ए एम। नाउ स्टूडेंट्स सिमिलरली जब हम एम प्लस 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम प्लस 2 अपॉन ए एम प्लस 1। जब हम एम प्लस 2 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एम प्लस 3 और ए एम प्लस 2। बाकी स्टूडेंट्स ये वैल्यू और ये वैल्यू आपके पास सेम रहेगी अप टू सो ऑन लास्ट टर्म क्या स्टूडेंट्स, एन माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 का मोड किसी छोटा है, एल माइनस एप्सिलॉन बाई किसी 2 किसी छोटा है, एन अपॉन एन माइनस 1 इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से। तो स्टूडेंट्स हमने इन इक्वेशनों को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, मल्टीप्लाइज दीज इक्वेशंस वी गेट these equations we get L minus epsilon by 2 n minus m is less than n upon am is less than L plus epsilon by 2 n minus m। स्टूडेंट्स इस टर्म को थोड़ा सा आपको इसका जो रिजल्ट है ये वाला आपको ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका सॉल्यूशन आप कर तो लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए याद रखने के लिए। आप डायरेक्टली इसका ये जो रिजल्ट है ये इक्वेशन है आपको ये डायरेक्टली याद रखनी है स्टूडेंट्स। अब देख रहे हैं हम इसमें तो स्टूडेंट्स हमने कुछ ऐसा प्रूफ करना है कि एन की पावर 1 अपॉन एन। तो इसके लिए हम आपको देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अपॉन में एम है, तो हमने इस एम को खत्म करना है, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया अब इक्वेशन में एम से। हमने एम से मल्टीप्लाई किया, ए एम एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 एन माइनस एम इज लेस देन ए एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एन माइनस एम ए एम। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमने एम से मल्टीप्लाई कर लिया तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन एम था, ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए एम से एम कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बच जाएगा आपके पास ये इक्वेशन स्टूडेंट्स। ठीक है, देन अब देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स इसकी रूट इसकी क्या चाहिए, nth रूट है, मतलब इसकी पावर में 1 अपॉन एन होना चाहिए, एन की पावर में 1 अपॉन एन चाहिए।
तो ए एन चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ए एन 1/n से मल्टीप्लाई कर दिया पावर में सबकी पूरी इक्वेशन में। ए एन की पावर 1/n एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 एन माइनस एम अपॉन एन इज लेस देन ए एन की पावर 1/n इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एन माइनस एम अपॉन एन इंटू एम की पावर 1/n। इसमें स्टूडेंट हमने क्या किया, सिंपली सिर्फ nth रूट बोल सकते हैं आप, या 1/n से हमने पावर में मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हम यहाँ पर, आपका जो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हमने कुछ नहीं, सिंपली इसको हमने सॉल्व किया, इसी को लिखा हमने ए एम की पावर 1/n एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस एम अपॉन एन। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इसको ब्रेक किया, इस टर्म को हमने यहाँ देखेंगे या आप इस टर्म को n माइनस एम अपॉन एन, तो इसको हम लिख सकते हैं ब्रेक करके n अपॉन एन माइनस एम अपॉन एन। एन अपॉन एन से n कट जाएगा तो क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, 1 बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने वही लिखा है 1 माइनस एम अपॉन एन और 1 माइनस एम अपॉन एन। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन बन गई ए एम की पावर 1/n एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस एम अपॉन एन इज लेस देन एन की पावर 1/n इज लेस देन ए एम की पावर 1/n एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस एन अपॉन एन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 2 बन गई, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो स्टूडेंट्स लिमिट एन लेट, अब क्या करना स्टूडेंट्स, कोई लिमिट एन अप्रोच कर रही है किसको, इन्फिनिटी को। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पार्ट को इसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट लिया ये वाला स्टूडेंट्स, नाउ ए एम की पावर 1/n एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस एम एन। तो जब हमने इसको अप्रोच करा है, क्या स्टूडेंट किसको अप्रोच कर रहा है, एन किसको अप्रोच कर रहा है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी को। देन ए एम की पावर 1/n की जगह क्या कर दिया, इन्फिनिटी, एन की जगह क्या पुट कर दिया स्टूडेंट्स हमने, इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए एम की पावर 1/इन्फिनिटी एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस एम अपॉन इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स सम रेज़ टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, 0, एम की पावर 0 एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और 1 माइनस 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या स्टूडेंट होता है स्टूडेंट 0, 1 माइनस 0 क्या होता है स्टूडेंट 1। तो ए एम की पावर 1/n एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस एम एन किसको अप्रोच करा स्टूडेंट्स, एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 को। स्टूडेंट्स ये आपका एक रिजल्ट निकल गया कि ये जो टर्म है किसको कन्वर्ट कर रही है, इसको। जो ये टर्म स्टूडेंट्स आपको दिख रही है यहाँ पर, ये किसको कन्वर्ट कर रही है, इसको। सिमिलरली स्टूडेंट्स बाकी टर्म तो सेम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव का साइन आ जाता है आपका बीच में, बाकी दोनों इक्वेशन सेम ही है। फिर हम स्टूडेंट इसको हमने सॉल्व करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स देखो, नाउ ए एम की पावर 1/n एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस एम अपॉन एन। तो किसको अप्रोच करें स्टूडेंट्स, ए एम की पावर 1/n, एन की जगह स्टूडेंट हमने क्या करना, पुट करना अपने इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपने इन्फिनिटी पुट कर दिया। 1/इन्फिनिटी क्या था स्टूडेंट्स 0, तो स्टूडेंट्स ये देखो 0 हो जाएगा और 1 माइनस 0। तो ये जो टर्म है स्टूडेंट अब किसको कन्वर्ट कर रही है, इसको। ये टर्म, ये जो सीक्वेंस थी ये इसको कन्वर्ट कर रही थी और ये इसको कन्वर्ट कर रही है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि दोनों में क्या नाम बोलते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की या कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लग रही है। तो देयरफॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m1 और m2 बिलोंग्स टू n सच दैट। तो चलो स्टूडेंट्स इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये वाली जो है आपके पास, ये किसको कन्वर्ट कर रही है, इसको। तो कन्वर्ट को सिंटैक्स कैसे होता है, डेफिनेशन लगा दी तो क्या बनता है, मॉड ए एम की पावर 1/n एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस एम अपॉन एन माइनस एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1। तो स्टूडेंट्स ये इसको क्या ना बोलते, कन्वर्ट कर रहा है। जैसे हम लिखते हैं स्टूडेंट्स ए एन किसको कन्वर्ट कर रहा है, एल को। तो जैसे ए एन माइनस एल करते हैं स्टूडेंट, वैसे ही है ए एन और माइनस एल, एम की स्टूडेंट्स हमने लिख लिया। और सिमिलरली हमने एम की पावर 1/n एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस एम अपॉन एन एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 को भी हमने इसी तरह एज इट इज लिख लिया, क्योंकि ये टर्म किसको कन्वर्ट करिए स्टूडेंट्स, इस टर्म को। इसका मॉड भी क्या ना बोलते, किसी छोटा है एप्सिलॉन बाई 2 से फॉर एन इज ग्रेटर इक्वल्स टू m2। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट इक्वेशन है 3 बन गई और ये वाली इक्वेशन 4 हमारे पास बन गई है यहाँ पर। तो अब स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं, हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। इक्वेशन 3 में क्या, जब आपको मैंने बताया कि क्या ना बोलते एम की पावर 1/, इस जो इसका मॉड है, इस टर्म का मॉड है वो किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाई 2 से। तो मैंने बताया कि जब किसी टर्म का मॉड किसी टर्म से छोटा होता है उस टर्म में, तो वो क्या ना बोलते हैं वहाँ से नेगेटिव पार्ट से पॉजिटिव के बीच में लाइज करती है। तो यहाँ पर ये किसके बीच लाइज करेगी, माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन एम की पावर 1/n एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 1 माइनस एम अपॉन एन माइनस एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 is less than epsilon by 2 for n is greater than equals to m1।
तो स्टूडेंट्स हमने अब यहाँ पर L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 है, इसको हमने यहाँ से ख़त्म करना है, इस टर्म को हमने यहाँ से हटाना है। इसीलिए हम यहाँ देखो स्टूडेंट्स ये टर्म क्या नेगेटिव में है, तो हम यहाँ पर इसी टर्म को हम ऐड कर देंगे इस पूरी इक्वेशन में। तो जब स्टूडेंट हमने इस इक्वेशन को हमने ऐड किया, जब इस टर्म को हमने इस इक्वेशन में ऐड किया, L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 को यहाँ पर ऐड कर दिया, L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन am की पावर 1 अपॉन n L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस m अपॉन n। और जब ये एक पॉजिटिव टर्म है, एक नेगेटिव की टर्म है, दोनों आपस में कैंसिल होगी, तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ क्या बचा, ओनली ये किससे छोटा है, लेस देन है L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से। हमने यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ सिंपली कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने यहाँ पर। जब हमने ब्रैकेट ओपन किया स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन am की पावर 1 अपॉन n L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर माइनस 1 अपॉन m लेस देन L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ पर एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का दोनों आपस में स्टूडेंट्स क्या हो गए, कट गए। जब ये कट गए हैं तो स्टूडेंट्स देखो फिर यहाँ पर क्या होगा आपका L माइनस 2 एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने एलसीएम लिया, यहाँ पर 2 एलसीएम आया, फिर माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, माइनस 2 एप्सिलॉन अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ क्या बच गया, L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन am की पावर 1 अपॉन n L माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की पावर माइनस 1 अपॉन m इज लेस देन L फॉर n इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू m1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन 5। सिमिलरली हमने इस इक्वेशन 4 को भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है, am की पावर 1 अपॉन n L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस m अपॉन n माइनस L प्लस एप्सिलॉन बाई 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर नेगेटिव की जगह सिर्फ पॉजिटिव आया यहाँ दो टर्म, बाकी दोनों इक्वेशन सेम ही है। इसका मॉड किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाई 2 फॉर n इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू m2। और एक चेंजेस यहाँ पर सिर्फ ये है m1 और m2 के। तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर सिमिलरली इसमें माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से प्लस एप्सिलॉन बाई 2 तक इसकी वैल्यू इसके बिटवीन लाइज करेगी, इसकी वैल्यू जो ये टर्म है बीच की, इसकी वैल्यू इसके और इसके बीच में लाइज कर रही है, यानी ओपन इंटरवल में। माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन m की पावर 1 अपॉन n L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 रेस्ट पावर माइनस 1 माइनस m अपॉन n माइनस L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m2। स्टूडेंट सिमिलरली फिर हमने यहाँ पर L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इसको खत्म करना है, ये नेगेटिव का है। जब हमें इसको खत्म करना है तो हमें इसी टर्म को हम ऐड कर देंगे, तो कट जाएगा पूरी इक्वेशन में। हमने L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 को हमने ऐड कर दिया, L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन m की पावर 1 अपॉन n L प्लस एप्सिलॉन बाई 2। जब ये एक पॉजिटिव टर्म है एक नेगेटिव टर्म है, आपस में कट जाएंगे, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ लेस देन L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर n इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू m2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिमिलरली हमने ब्रैकेट इसके ओपन कर लिए, तो जब हमने ब्रैकेट ओपन किए ये क्या हो जाएगा, L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का आपस में कट गए, इज लेस देन am की पावर 1 अपॉन n L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 रेज टू पावर 1 माइनस m अपॉन n इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m2। यहाँ पर 2 आपका क्या नाम स्टूडेंट्स एलसीएम आ गया, और एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा 2 एप्सिलॉन बाई 2। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखो L इज लेस देन am की पावर 1 अपॉन n L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस mn इज लेस देन L प्लस 2 एप्सिलॉन बाई 2। जैसे एक स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि ये 2 एप्सिलॉन बाई 2 कैसे आया, फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m बाई 2। और यहाँ देखो स्टूडेंट्स अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, इसमें 2 से 2 आपका कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, L इज लेस देन am की पावर 1 अपॉन n L प्लस एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस m अपॉन n लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m2 स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन का चलो मैंने स्टूडेंट्स नाम तो नहीं दिया, और हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो अब स्टूडेंट्स हम यहाँ देख रहे हैं क्या ना बोलते, P हमने कोई वैल्यू ली है, वो मैक्सिमम है कि इसमें m1 और m2, इन तीनों में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या स्टूडेंट्स m1 और m2। स्टूडेंट्स हम यहाँ देख रहे हैं वह क्या नाम बोलते हैं कि हमने यहाँ पर करना है फ्रॉम इक्वेशन 2 3 4 5 एंड 6, हमने सब इक्वेशनों का यूज़ करना है। सो इक्वेशन 2 आपकी ये होगी, इक्वेशन 3 आपकी स्टूडेंट्स ये होगी, इक्वेशन 4 आपकी स्टूडेंट्स ये होगी। हमने इस सब इक्वेशनों का यूज़ करना है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 5 आपकी ये होगी और इक्वेशन 6 आपकी स्टूडेंट्स ये होगी। तो स्टूडेंट्स हमने सभी इक्वेशनों का इसमें यूज़ करना है। अब जहाँ m1 और m2 आएगा उसकी जगह हमने p पुट करना है स्टूडेंट्स। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है बिल्कुल।
जो ये एल माइनस एप्साइलम है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हो एल माइनस एप्साइलम जो है आपका, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स एल माइनस एप्साइलम है, ये किससे छोटा है, ए एम की पावर 1/n एल माइनस एप्साइलम बाई 2 रेज टू पावर 1 माइनस एम अपॉन एन से। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे जो ये स्टेप है, ये वैल्यू है, ये टर्म है, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स ए एम की पावर 1/n एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 रेज टू पावर 1 माइनस एम एन किससे छोटी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए एन की पावर 1/n से। तो यहाँ से हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो एल माइनस एप्सिलॉन है वो किससे छोटा है स्टूडेंट्स, एल माइनस एप्सिलॉन किससे छोटा है, सीधा सीधा ए एन की पावर 1/n से, क्योंकि एल माइनस एप्सिलॉन का एक एल माइनस एप्सिलॉन किससे छोटा था स्टूडेंट्स, ए एम की पावर 1/n एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 रेज टू पावर 1 माइनस एम एन से, और ये किससे छोटा था, इससे। जब ये इससे छोटा होगा तो ये इससे भी छोटा ही होगा स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ये चीज़। और हम देखेंगे स्टूडेंट्स अब जो ए एन की पावर 1/n है वो किससे छोटा है स्टूडेंट्स, ए एम की पावर 1/n एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस एम अपॉन एन से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं ये टर्म। अब ये स्टूडेंट्स आप सिमिलरली इस टर्म को देखोगे तो ये टर्म स्टूडेंट्स आपके पास स्टूडेंट्स ये टर्म आपका किससे छोटी है स्टूडेंट्स, जो ये आपके पास टर्म है ए एम की पावर 1/n एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये किससे छोटी है स्टूडेंट्स, आपके पास इक्वेशन कहाँ गई 6। ये देखिए स्टूडेंट्स ए एम की पावर 1/n एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस एम एन किससे छोटी बता रहा है स्टूडेंट्स, एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये नहीं है जो ये टर्म है ये इससे छोटी है और ये जो टर्म है ये इससे छोटी है। तो इसका मतलब जो है जो ए एन की पावर 1/l है वो सीधा सीधा क्या ना बोलते किससे छोटी है, एल प्लस एप्सिलॉन से। तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एल माइनस एप्सिलॉन किससे छोटा है, ए एन की पावर 1/n से, और ये किससे छोटा है, एल प्लस एप्सिलॉन से, फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी। पी हमने लिया क्योंकि पी क्या ना बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू है, M1 और M2 में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो है स्टूडेंट्स पी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको जब हम ये क्या ना बोलते इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एन की पावर 1/n माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी। स्टूडेंट जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे इस मॉड को हटा देंगे तो स्टूडेंट हम हमारे पास यही वैल्यू आएगी। और स्टूडेंट्स हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या ना बोलती है ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है, कन्वर्जेंट को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कन्वर्जेंट को एक तरीके से और लिखते हैं, लिमिट एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ये एन की पावर 1/n किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, एल के। जब हमने स्टूडेंट्स बताया था कि जब लिमिट एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ए एन की पावर 1/n अगर एल को अप्रोच करेगा एल फाइनाइट और इनफाइनाइट हो जाएगी, देन लिमिट एल अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/an। तो इसका मतलब जो स्टूडेंट्स लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n एल लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 के अपॉन एन के इक्वल हो जाएगी। ये था स्टूडेंट हमारे पास केस जब फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी एल की। तो अब केस 2 में स्टूडेंट्स इनफाइनाइट वैल्यू के लिए, केस 2 में क्या स्टूडेंट्स आपका सीमी छोटा सा केस आपका ये केस 2 है, जब इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी लिमिट एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को एन प्लस 1/an किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी के लिए। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड केस है। इसमें क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को n/an प्लस 1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। कब होगा स्टूडेंट्स, जब लिमिट एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को और 1/an प्लस 1, इसको हमने कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, इसको जो ये टर्म है आपको इसको हमने 1 करके हमने इसको उल्टा कर दिया स्टूडेंट। इस टर्म को जब हमने उल्टा किया 1/an प्लस 1/an, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो ए एन है ना ये ऊपर चलेगा स्टूडेंट्स और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको, और ये किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0 के, क्योंकि स्टूडेंट्स 1/infinity क्या होता है स्टूडेंट्स, 0। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं कि आपने डेफिनेशन पढ़ी है इसकी, तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखो स्टूडेंट्स, लिमिट जब एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को ए एन की पावर 1/n किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/an। और स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल अपोजिट है, मतलब ये जो ये टर्म है ये इसके अपोजिट दी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट जो एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ये क्या है 1/n, इसका उल्टा किया हुआ है 1/a रेज़ टू पावर n की पावर 1/n, एक इसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 के। या हमारे पास गिवन हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट्स। तो हम जब हम ए एन की पावर 1/n को मतलब उल्टा करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 क्या था स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी। और स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास क्या ना बोलते फॉर इनफाइनाइट वैल्यू के लिए हमने ये केस भी प्रूफ कर लिया है।
तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।